आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्न वाले 1.1 को क्या करेंगे, पूरा लगा करके समाप्त करेंगे। तो बोलता है निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो संख्या में दिया हुआ संख्या में जो सबसे बड़ा होगा वो किसका मान होगा, ए का मान होगा। तो सबसे बड़ा कितना है, 225। तो 225, चूंकि 225 किससे बड़ा है, 135 से, तो ए का मान कितना हो जाएगा 225 और बी का मान क्या हो जाएगा 135। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो ए बराबर कितना है, तो 225 और बी बराबर कितना है 135। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे। जैसे 135 को 225 से, तो ये चलेगा कितना बार, एक बार में। तो 135 से कम 135, तो आ जाएगा 5 में 5 जाएगा 0, उसके बाद 12 में 3 जाएगा तो 9। भागफल कितना आ गया, 1। भागफल कितना आया, 1। और शेषफल कितना आया, तो शेषफल मेरा कितना आया है 90 प्लस 90। फिर अगला स्टेप में क्या होगा कि b जो होगा वही क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। b जो होगा a हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 90 को 135 से भाग देते हैं। देखिए यहां पे जो आया वही a हुआ, तो यहां पर भी क्या होगा, वही a होगा। वही क्या होगा, a होगा। तो a बराबर कितना हो गया 135 और b कितना हो जाएगा, तो 90। b कितना हो जाएगा, तो 90। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 कम 90, तो आ जाएगा 5 और 13 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो कितना शेषफल कितना आ गया 45 और भागफल कितना आ गया 1। तो भागफल कितना आया, तो 135 बराबर कितना हो जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 45। अब फिर क्या होगा, हम लोग 45 से 90 को भाग देंगे। 45 से क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे, तो ये फिर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0। तो इधर कितना हो जाएगा 90 बराबर कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 प्लस 0। जब r का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, जो b होगा वही क्या कहलाएगा, तो एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 225 और 135 का HCF कितना हो गया मेरा, तो 45 ना हो गया 45। आ गया वही एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, ए होगा। तो यहां है 196 और यहां है 38,220। तो 38,220 क्या है, बड़ा है। तो चूंकि 38,220 बड़ा किससे है, 196 से। जो बड़ा होगा वही क्या होगा, ए का मान होगा। तो ए का मान कितना हो गया 38,220 और बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान 196। तो हम लोग क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए का मान कितना है, तो 38,220 और बी का मान कितना है 196। हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो क्या करेंगे, 196 38,220, तो ये चलेगा किससे, तो चलेगा 1 से। कितना से, 1 से। तो 196 कम, तो 12 में जाएगा तो 6, उसके बाद कितना 17 में 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 17 में 9 जाएगा तो 8, उसके बाद कितना हो जाएगा 1 और 2। फिर ये किससे चलेगा, तो ये चलेगा किससे, 9 से। ये चलेगा 9 से, 9 छुका 54,
54 का 4, हाथ मेरा 5, 99 81, 81 और 5 86, 86 का 6, हाथ मेरा 8, और कितना हो जाएगा 8, 8 और 9, 8 9 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। तो 12 में जाएगा तो 4, तो 4 और चले जाएगा 9, फिर ये 0, ये 0, फिर आ जाएगा 0। तो ये चलेगा किससे 5 से। तो 5 छुके 30, 5 9 45 और 3 48 और 5 4 9, 5 4 9। तो ये हो जाएगा पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये कितना आ गया शून्य आ गया। जब आर का मान क्या हो जाए शून्य हो जाएगा तभी जाकर के बी जो होगा वही क्या कहलाएगा उसका एचसीएफ कहलाएगा। तो ये भागफल कितना आ गया 195 और आर का मान क्या हो गया 0। आर का मान क्या हो गया 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि 196 और 196 और 38,220 का HCF क्या बोलेंगे HCF बराबर कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा 196। कितना आ जाएगा 196। वही है कि मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके क्या बन रहा है इसको भी हल करने। तो जो सबसे बड़ा होगा वही ए का मान होगा। तो ए का मान कितना होगा। तो चूंकि क्या है 867 बड़ा है किससे 255 से। कितना से 255 से। जब बड़ा है तो ए बराबर कितना हो जाएगा 867 और बी बराबर कितना हो जाएगा 255। तो हम लोग क्या कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। जो सबसे बड़ा होगा वो ए का मान होगा। तो ए का मान कितना हो गया 867 और बी का मान कितना हो गया 255। हम लोग क्या करेंगे इससे इसको भाग लगाएंगे। तो 255 को भाग लगाएंगे किससे। तो ये हो जाएगा 867। तो ये चलेगा किससे 3 से। ये चलेगा किससे 3 से। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, उसके बाद 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा कितना 2 और 6 में 6 जाएगा 0 और आ जाएगा क्या 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो भागफल कितना आ गया भागफल 3 आ गया। भागफल कितना आ गया 3 आ गया। तो भागफल 3 और प्लस और आर का मान कितना हो जाएगा आर का मान 102। फिर क्या करेंगे इससे भाग लगाएंगे 255 को क्या करेंगे भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे तो कितना से चलेगा तो ये 2 से चलेगा। किससे चलेगा 2 से। तो 2 दूनी 4 0 2 फिर आ जाएगा 1 और 5। तो ये किसका मान हो जाएगा ए का मान। ए का मान कितना हो गया तो 255 और बी का मान कितना हो जाएगा 102 इंटू और क्यू का मान कितना हो गया तो 2 और आर का मान कितना हो गया तो 51। फिर क्या करेंगे 51 से इसको भाग लगाएंगे 102 को। जब भाग लगाएंगे तो ये 2 से चलेगा 51 दूनी 102। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो आर का मान कितना हो गया 0। जब आर का मान 0 हो जाएगा तो फिर बी का मान क्या हो जाएगा जो बी का मान होगा वही क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 102 बराबर कितना हो जाएगा 51 इंटू 2 51 इंटू 2 प्लस 0। तो हम लोग कह सकते हैं किसका कि 867 और 255 का HCF बराबर कितना हो जाएगा तो HCF आ जाएगा इसका 51। कितना आ जाएगा 51। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है जहां क्यों क्या हो पूर्णांक हो। तो हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं कि a बराबर क्या है 6 क्यूब प्लस 3 a बराबर 6 क्यूब प्लस 8 a बराबर 6 क्यूब प्लस 8 माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, धनात्मक पूर्णांक ए है। जब हम लोग ए बराबर इसको मान लेंगे तो ये देखिए आप कि एक बी का मान जो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। बी का मान क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि बी के ही जगह क्या है, 6 है। तो हम लोग बी का मान क्या होगा, बी बराबर हो जाएगा 6, बी बराबर 6। जब b बराबर 6 होगा तो r का मान क्या क्या हो सकता है, तो r का मान हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5 और उसके आगे नहीं हो सकता, आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि r का मान जो होगा तो क्या होगा, b से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, b से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो r का मान क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। जब हम लोग मान लेंगे जब r बराबर 0, जब r बराबर क्या हो जाएगा 0, तब क्या हो जाएगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस 0। तो a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 क्यूब। फिर हो जाएगा जब हम लोग r बराबर क्या मान लेंगे 1, तब a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1। जब r बराबर कितना हो जाएगा, मान लेंगे 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 क्यूब प्लस 2। जब क्या करेंगे, r बराबर हम लोग कितना ले लेंगे 3, r बराबर क्या ले लेंगे 3, r बराबर 3। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस 3। जब हम लोग क्या मिलेंगे, r बराबर 4 ले लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4। जब r बराबर कितना ले लेंगे 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। हमसे पूछा क्या है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में। तो देखिए ये क्या है, सम पूर्णांक, और ये क्या है, विषम पूर्णांक। ये क्या है, विषम पूर्णांक, और ये क्या है, विषम पूर्णांक, और ये क्या है, विषम पूर्णांक। ये क्या है, विषम पूर्णांक, और वो है सम पूर्णांक। तो हम लोग लिख सकते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। क्या है, किसी प्रेयर में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की क्या निकालना है, अधिकतम संख्या क्या होगा। कहने का मतलब किसी परियर में क्या है, परियर में 600 सदस्य है, कितना है 616 सदस्य है, और 616 सदस्य को 32 एक लाइन में, प्रत्येक लाइन में लगाना है। क्या करना है, लगाना है। तो इस प्रकार कितना लाइन लग सकती है। तो हम लोग इसका मतलब जब भी अधिकतम पूछेगा, क्या पूछेगा, अधिकतम पूछेगा, तो हम लोग उसका क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। अगर अधिकतम पूछेगा तो क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा निकालेंगे। तो बोलेंगे क्या कि प्रेयर में क्या बोलेंगे, परेड में कुल सेना की संख्या, क्या बोलेंगे, सेना की संख्या ये क्या है, सबसे बड़ा है तो a का मान हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया 616। अब क्या बोलते हैं कि मतलब जो है ना, एक लाइन में सदस्यों की संख्या क्या लिखेंगे, एक लाइन में सेना की संख्या क्या बोलेंगे, सेना की
संख्या, और सेना की संख्या क्या हो जाएगा, बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 32। क्या हो जाएगा, 32। तो क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन परमीय का कैसे बनाएंगे, तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो a का मान कितना है, तो a का मान है 616 और b का मान कितना है, 32। b का मान कितना है, 32। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको भागा देंगे 616। तो ये चलेगा कितना, एक बार में, कितना बार में, एक बार में, 32 एकम 32। तो आ जाएगा 9, उसके बाद 2, उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 6। तो ये चलेगा किससे फिर, तो ये चलेगा 9 से, कितना से, 9 से। तो हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18 का 8, 9 त्या 27, 27 एक 28। तो आ जाएगा कितना, 16 में जाएगा तो 8, उसके बाद 0 0। तो ये भागफल कितना आ गया, तो भागफल आ गया 19। भागफल कितना आ गया, 19। और शेषफल कितना आ गया, 8। शेषफल 8। अब क्या करेंगे, 8 को फिर 32 से भागा देंगे। जब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा कि 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो आ जाएगा 0। जब 0 आ जाएगा तभी जो b रहेगा वही क्या होगा, अधिकतम संख्या, मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो इसका एचसीएफ निकलेगा, जो इसका क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग बोलेंगे स्तंभों की संख्या, क्या बोलेंगे, स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, क्या है, a है। जब a हो जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा कि a बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस r, 3 क्यूब प्लस r। तो a की जगह कितना है, तो b की जगह कितना है, b की जगह 3 है। तो b का मान क्या हो जाएगा, 3। तो r का मान क्या होगा, 0, उसके बाद 1 या फिर हो सकता है 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, बी क्यूब प्लस आर, बी क्यूब प्लस आर। जब हम लोग मान लेंगे, जब आर बराबर क्या मान लेंगे, 0, तो तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कि a बराबर 3 क्यूब प्लस 0। क्या हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 0। तो बोलता है क्या, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग। तो क्या कहेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 क्यूब का स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 क्यू स्क्वायर बराबर हम मान लेंगे क्या, m, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, m चाहिए। क्या चाहिए, m चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, माना, क्या कहेंगे, माना कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे, m। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर।
ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, m, क्योंकि मान ली है। फिर अगला है क्या कि अब जब हम लोग क्या मान लेंगे, r बराबर a, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3³ प्लस 1। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर बराबर 3³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, कहने का 3×9 क्यू स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना है 3 इंटू बी का मान क्या है, तो 1 है। उसके बाद क्या है, बी स्क्वायर की जगह क्या है 1, बी स्क्वायर की जगह क्या है 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन में देखिए, कॉमन में क्या आ जाएगा कि इसमें 3³ कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में क्या आ जाएगा, 3³ कॉमन आ जाएगा। 3³ नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, m चाहिए, क्या चाहिए, m चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या ले लेंगे, सिर्फ 3 को कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, माना कि क्या कहेंगे, 3³ स्क्वायर प्लस 2 बराबर m। जब मान लेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं, m। तो क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो क्या बोल रहा है, तो कि हम लोग लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोलेंगे, का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। आगे क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, पूर्णांक ए है। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या है, वो हो जाएगा ए बराबर 9³ प्लस 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी के जगह क्या है 9, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 9। तो आर का मान क्या हो सकता है, 0 1 2, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, 9 तक, कितना 8 तक, कितना तक 8 तक। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a बराबर b³ प्लस r। हम लोग क्या करेंगे, जब r का मान क्या रख लेंगे 0, तब क्या हो जाएगा कि a बराबर 9q प्लस 0। तो क्या बोलता है, इसका घन करने पर, तो हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे, घन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a³ बराबर 9q³। तो हम लोग क्या करेंगे कि a³ बराबर हो जाएगा क्या, कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 × 81 q³।
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसको हम लोग 3 बार 9 गुना 9 गुना 9 गुना लिख सकते थे, तो सिर्फ हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 9, 9 का कितना आ जाएगा? 81। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको m मान लेंगे। जैसे क्या मानेंगे? इसको m मान लेंगे, तो हम लोग मान सकते हैं कि माना कि 81 क्यूब बराबर m। तो हम लोग क्या कर लेंगे? इसके जगह क्या रख देंगे? तो m रख देंगे। तो हम लोग रख सकते हैं a बराबर 9m, a बराबर 9m। अब फिर क्या हो जाएगा कि हम लोग जब r का मान क्या रख लेंगे? 1 रख लेंगे, तब a बराबर क्या हो जाएगा? 9q प्लस 1। अब क्या बोलता है? दोनों तरफ घन करने पर, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? a क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब। जब होल क्यूब चाहेंगे तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये जानते हैं हम लोग, तो हम लोग उसी रूप में लिखते हैं। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 9 को हम लोग क्या सकते हैं? 9 क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू a प्लस 3, फिर a बराबर कितना है? तो a बराबर है 9 क्यू इंटू, और b का मान यहाँ क्या है? तो एक का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? b का मान क्या है? तो एक का क्या हो जाएगा? क्यूब। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a क्यूब बराबर 9 को हम लोग क्या देख सकते हैं? फिर से वही लिख सकते हैं 9 इंटू 81 क्यूब। फिर क्या लिख सकते हैं? देखिए इसमें से हम लोग क्या ले लेंगे? इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख देते हैं 9 इंटू 27 क्यू का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए? 9 चाहिए। हम लोग को क्या लाना है? 9 लाना है, इसलिए हम लोग 9 को अलग कर लेते हैं। फिर आगे हो जाएगा क्या? यहाँ पे 9 या 27 ना करके हम लोग ये रहने देते हैं 9 क्यू फिर प्लस 1। अब हम लोग क्या कर लेंगे? यहां से कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? यहां से कॉमन लेंगे, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 9 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 81 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा? 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 क्यू प्लस 1। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? m के बराबर मान लेंगे। क्या लेंगे? m के बराबर मान लेंगे। इसको क्या करेंगे? m के बराबर मान लेंगे। जब हम लोग इसको m के बराबर मानेंगे, माना कि हम लोग क्या कहेंगे कि कितना है? 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर कितना हो जाएगा? तो m। अब हम लोग इसके जगह क्या रख सकते हैं? तो इसके जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? m रख सकते हैं। इसके जगह क्या रख सकते हैं? m रख सकते हैं। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? a क्यूब बराबर हो जाएगा, इसके जगह हम लोग क्या रख लेंगे? m। तो ये हो जाएगा m प्लस 1। फिर आगे बोल रहा है क्या कि जब हम लोग क्या रख लेंगे? जब r बराबर क्या लिख लेंगे? r बराबर 2 रख लेंगे। क्या रख लेंगे? r बराबर 2 रख लेंगे, तब क्या हो जाएगा? a बराबर 9 क्यू प्लस 2। हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ फिर क्या कर लेंगे? घन करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब पूरा पे आ जाएगा। तो क्या करेंगे? फिर a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? इसका हम लोग क्यूब करेंगे, तो इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 81 क्यूब प्लस हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं
के 3 ए की जगह क्या है 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी कितना है 2, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 ए की जगह कितना है 9 क्यू इंटू इंटू बी स्क्वायर की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस ए क्यूब बी की जगह क्या है तो बी की जगह है 2, तो 2 का कितना हो जाएगा 4, 2 का कितना हो जाएगा 2 का नहीं 2 का क्यूब 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8। तो हम लोग क्या करेंगे ए क्यूब बराबर हम लोग क्या कर लेंगे यहां से हम लोग क्या करते हैं 9 को हम लोग क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, कितना लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 81 क्यू क्यूब प्लस, अब देखिए यहां से 9 को हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे, तो 9 बचेगा, तो 9 क्या 27, 27 दूनी 54, यहाँ पे आ जाएगा कितना 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना कॉमन ले लेंगे हम लोग 9 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 12, क्या बचेगा 12 क्यू प्लस 8, क्या बोलता है प्लस 8। हम लोग फिर वही करेंगे, इसको बराबर मान लेंगे क्योंकि 9m प्लस 8 के रूप में बोल रहा था, तो हम लोग इसको किसके बराबर मान लेंगे m के बराबर, तो माना कि 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m, 12 क्यू बराबर m। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे क्या रख देंगे m रख देंगे, क्या रखेंगे m, तो हम लोग रख सकते हैं a क्यूब बराबर 9 इंटू m प्लस 8, इसको हम लोग क्या रख दिए हैं m रख दिए हैं। आता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, बोलेंगे पूर्णांक किसके रूप का बोला था 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। थैंक यू, आप लोग को अच्छा लगे